हेलो बच्चों, लास्ट टाइम आप लोगों ने एक बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट पढ़ के रखा है, दैट इज अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए यूनिट के बारे में, दैट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। बेसिकली ये जो कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन है, इसको हम लोग 3 लेवल में पढ़ेंगे। पहला नाइट्रो कंपाउंड्स होता है, दूसरा होता है अमाइंस और तीसरा होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स। एंड इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में मिलते हैं। इनफैक्ट कई सारे रिएक्शन इसमें जो हमें मिलते हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस लेसन के रिएक्शंस में काफ़ी पढ़ के रखे हैं। तो एक मज़ेदार और एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। इसका पहला पार्ट जो होता है वो है नाइट्रो कंपाउंड्स। एंड अब कंपाउंड्स की अगर बात करें तो वी नो दैट कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों हो सकता है। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब आप लोग किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकालते हो, फॉर एग्जांपल लीजिए अल्केन, इसमें से अगर आपने हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह पे लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, तो आने वाला जो कंपाउंड बन के आएगा दैट इज RNO2, राइट। नाउ जब ये R की वैल्यू अल्काइल ग्रुप होगी, R की वैल्यू जब अल्काइल ग्रुप होगी तब हम लोग इन्हें कहते हैं नाइट्रो अल्केन्स। एंड इफ R की वैल्यू अगर कोई अराइल ग्रुप होगा तो इन दैट केस इसे हम लोग कहेंगे नाइट्रो अरिन्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2NO2, इस कंपाउंड को अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू नाइट्रो अल्केन इसका नाम बन जाएगा नाइट्रो इथेन बनेगा। नाउ इफ अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आता है तो इस कंपाउंड का अगर हम लोग नाम देखें तो सर ये नाइट्रो और ये प्रोपेन है, हाँ, लेकिन नाइट्रो कहाँ पर लगा होगा? 2 पे, दैट इज कॉल्ड एज 2 नाइट्रो प्रोपेन। इफ अगर आप लोगों के पास कहीं ऐसा कंपाउंड आया होगा, कहीं ऐसा कंपाउंड अगर आएगा तो आप लोग इसका नाम क्या देंगे? सर ये अभी भी तो नाइट्रोप्रोपेन है, हाँ, लेकिन कहाँ पे लगा है नाइट्रो ग्रुप? सेकेंड पे। एंड सेकेंड पे क्या है? मिथाइल। तो इसका जो नाम होता है ये नाम होगा 2-मिथाइल 2-नाइट्रोप्रोपेन, 2-मिथाइल 2-नाइट्रोप्रोपेन। अब ये इतने सारे एग्जाम्पल आपने क्यों लिए सर? राइट, इसके पीछे भी एक स्टोरी है छोटी सी, मुझे आप लोगों को बताना है कि नाइट्रो अल्केन्स 3 लेवल के हो गए। इससे अगर आप लोग देखें तो ये हो गया प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, देखिए प्राइमरी कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। इसे अगर आप देखें तो ये सेकेंडरी हो गया, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप कौन से कार्बन के ऊपर लगा हुआ है? सेकेंडरी कार्बन के ऊपर। एंड इस कंपाउंड को अगर देखें तो ये कार्बन एटम जिसके ऊपर NO2 लगा हुआ है ये है टर्शरी। एंड देयरफॉर वी कैन अंडरस्टूड कि सर नाइट्रो अल्केन्स 3 टाइप के होंगे, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रिपरेशन की तरफ। इसके प्रिपरेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट नाइट्रो अल्केन्स, फिर हम लोग धीरे धीरे नाइट्रो अरिन्स, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, ऐसा हम लोगों ने क्लास अलग बना के रखा है। इसमें पहली जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं दैट इज फ्रॉम अल्केन्स बाय नाइट्रेशन। अल्केन का नाइट्रेशन अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में इसे पढ़ा होगा, राइट। और नाइट्रेशन ऑफ अल्केन ये 2 लेवल में कैरी आउट किया जाता है, जिसमें से पहला जो नाइट्रेशन होता है इसे आप लोग कहते हैं वेपर फेज नाइट्रेशन। नाउ वेपर फेज नाइट्रेशन क्या होगा सोचते हैं। अल्केन, हम लोग अल्केन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RH। जब आप लोग अल्केन को हीट करते हो विथ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, इसे हम लोग लिख सकते हैं HONO2। तो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर ऑफ 423 to 698 केल्विन विच इज़ हाई। एंड इस रिएक्शन में जो प्रेशर होता है वो होता है लो प्रेशर होता है। तो ड्यूरिंग दिस केस ये जो हाइड्रोजन है अल्केन का, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पे आ जाता है NO2 ग्रुप। सो देयरफॉर आने वाला जो प्रोडक्ट होता है ये प्रोडक्ट मिलता है RNO2 नाइट्रो अल्केन, राइट। नाउ इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें एग्जाम्पल पे जाने से पहले एक चीज़ याद रखिए, नोट कि मीथेन डू नॉट अंडरगोज नाइट्रेशन। मीथेन आप लोगों को नाइट्रेशन की रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसका रीज़न ये है कि इतने टेम्परेचर पे जो मीथेन है वो डिकम्पोज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस मेथड का नाम वेपर फेज नाइट्रेशन क्यों रखा है? टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से स्टेट में आ जाएगा? वेपर स्टेट में। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेपर फेज नाइट्रेशन।
अब एग्जाम्पल को अगर देखें तो C2H6 दिस इज इथेन, एंड इथेन का अगर आप लोगों ने नाइट्रेशन कराया बाय यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एट अ टेम्परेचर ऑफ 423 to 698 केल्विन, देन यू विल ऑब्जर्व कि आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये ऐसा होगा, जिसे आप लोग कहेंगे नाइट्रोइथेन। इसे आप लोग कहेंगे नाइट्रोइथेन, यहाँ से लॉस हो गया H2O। बट अगर आप लोग हायर अल्केन लेते हैं जैसे प्रोपेन और उससे बड़े होमोलॉग्स, तो इन दैट केस आप लोगों को मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट्स मिलता है। कैसे मिलता है, चलो दूसरा एग्जांपल बनाते हैं, प्रोपेन का नाइट्रेशन। अगर आप लोग प्रोपेन के बारे में सोचे तो प्रोपेन का नाइट्रेशन कैसे होगा, तो सर प्रोपेन का नाइट्रेशन करने के लिए इसे हमें हीट करना पड़ेगा विद कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जी हाँ, टेम्परेचर रखना होगा 423 to 698 केल्विन। तो ड्यूरिंग दैट केस जब नाइट्रेशन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस किया जा सकता है या फिर यहाँ से भी तो किया जा सकता है। दोनों ही केस में एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वो ऐसा दिखेगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 NO2। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करके दिखा दिया। इस कंपाउंड का नाम हम लोग क्या देंगे, 1-नाइट्रोप्रोपेन। दिस इज 1-नाइट्रोप्रोपेन। और सर यहाँ से हाइड्रोजन अगर गया होता तो नाइट्रो ग्रुप वहाँ लग जाता। देखिए CH3 CHNO2 CH3, दिस इज व्हाट, 2-नाइट्रोप्रोपेन। इट इज 2-नाइट्रोप्रोपेन, राइट। एंड यहाँ एक और पॉसिबिलिटी है कि कार्बन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड टूट जाए। अब कार्बन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड अगर तोड़ते हो तो आप ये बॉन्ड तोड़ सकते हो। अगर ऐसा किया तो मिथाइल एंड इथाइल 2 फ्रैक्शन है, या फिर आप यहाँ से बॉन्ड को तोड़ के देखिए तो मिथाइल और इथाइल 2 फ्रैक्शन है। तो इन दैट केस आप लोगों को 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक मिलता है नाइट्रोमीथेन तो दूसरा मिलता है नाइट्रोइथेन। तो ये गड़बड़ इस मेथड में है। मीन्स हायर अल्केन जब आप लोग लेंगे तो ऐसे केस में आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट। नाउ इसके बाद दूसरी जो मेथड हमें पढ़नी है, ए के बाद बी, इसे हम लोग पढ़ते हैं एज अ लिक्विड फेज नाइट्रेशन। अब लिक्विड फेज नाइट्रेशन क्या है, तो लिक्विड फेज नाइट्रेशन मतलब बिल्कुल सेम रिएक्शन है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर होता है लो 413 केल्विन के आसपास, एंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्रेशर। प्रेशर के अंडर ये रिएक्शन लगाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रेशर के कारण गैसियस स्टेट में नहीं रहेगा बल्कि कंडेंस हो जाएगा और कौन से स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में। एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज लिक्विड फेज नाइट्रेशन। So this is first method that is used for the preparation of the nitroalkane. Second method की तरफ चलते हैं, that is from alkyl halides. अब alkyl halides की अगर आप लोग बात करते हैं तो alkyl halides को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, बाय RX, बराबर है। alkyl halides ये जो कंपाउंड्स है इनकी रिएक्शन जब आप लोग कैरी आउट करते हो विथ NaNO2, that is sodium nitrite, this is sodium nitrite, और अल्काइल हलाइड की रिएक्शन अगर आप लोग कैरी आउट करते हो विद दिस कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज सिल्वर नाइट्राइट, राइट, सिल्वर नाइट्राइट। तो इन दैट केस आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है करस्पॉन्डिंग RNO2, दैट इज नाइट्रो अल्केन, एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा NaX, सोडियम हलाइड। इन दिस केस आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल हलाइड एंड रिलीज कौन हो जाएगा, AgX, दैट इज सिल्वर हलाइड। सर क्या हम लोग यहाँ पे पोटेशियम नाइट्राइट के इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि पोटेशियम नाइट्राइट के साथ जब आप लोग ये रिएक्शन लगाते हो तो इन दैट केस आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है ऐसे RONO, जिसका नाम होता है अल्काइल नाइट्राइट। ऐसा क्यों, तो इसका रीज़न आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा हेलो अल्केन्स में, है, यहाँ से रिलीज हो जाएगा KX। नाउ एग्जांपल को देखो, कोई भी अल्काइल हलाइड लीजिए, ये लीजिए एक सिंपल अल्काइल हलाइड है, राइट, सपोज ये अल्काइल क्लोराइड है। तो अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर आप लोगों ने कैरी आउट करने के लिए रखा
विथ सिल्वर नाइट्राइट, तो सर यहाँ से लॉस हो जाएगा AgCl का एंड वी विल गेट सच काइंड ऑफ द कंपाउंड दैट इज 2-nitrobutane मिलेगा। 2-nitrobutane ये एक मेथड है दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। थर्ड वाली जो मेथड है दैट इज फ्रॉम अल्फा हैलो सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो लोअर नाइट्रो अल्केन्स। लोअर नाइट्रो अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए ये ज़्यादा सुटेबल मेथड होती है। अब पहले देखिए ये काफ़ी बड़ा सा कंपाउंड दिख रहा है ना सर, अल्फा हैलो सोडियम कार्बोक्सिलेट, तो पहले सोडियम कार्बोक्सिलेट सोचिए। तो सर सोडियम कार्बोक्सिलेट मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हाँ। तो एग्जांपल लीजिए एसिटिक एसिड से बनाइए, तो एसिटिक एसिड से अगर हम लोग लेते हैं, देखो एसिटिक एसिड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ऐसा, इसका सोडियम सॉल्ट बना देते हैं, तो ये क्या हो गया सोडियम एसीटेट। एंड हमें चाहिए अल्फा पे कौन हैलोजन, तो अल्फा कार्बन तो ये हो गया, इस पे मैं लगा देता हूँ क्लोरीन, तो इसका नाम बन सकता है अल्फा क्लोरो सोडियम एसीटेट, बनेगा अल्फा क्लोरो सोडियम एसीटेट। नाउ इसके रिएक्शन जब आप लोग कैरी आउट करते हो विथ सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइट के साथ जब हम लोग रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, तो ड्यूरिंग दैट केस इस रिएक्शन में पहले लॉस होता है NaCl का। मीन्स ये देखिए ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है, तो NaCl तो बाहर चला जाएगा, ये लीजिए NaCl को निकाल दिया, तो बचेगा क्या, तो सर NO2 क्लोरीन की जगह लग गया, हाँ। तो आप लोगों के पास जो कंपाउंड आया, ये कंपाउंड तो ऐसा आ गया जिसका नाम आप लोग क्या बना सकते हैं, अल्फा नाइट्रो सोडियम एसीटेट बन सकता है, अल्फा नाइट्रो सोडियम एसीटेट। ये जो कंपाउंड है अल्फा नाइट्रो सोडियम एसीटेट, इस कंपाउंड का जब आप लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हो, हाइड्रोलिसिस जब हम लोग कैरी आउट करते हैं, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इससे यहाँ से ब्रेक करते हुए ऐड होता है। देखिए अगर हम इसे जोड़कर अलग कर दे तो CH3NO2 दैट इज नाइट्रोमीथेन, CH3NO2 ये अलग हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर क्या बचा, इन सब को जब आप लोग जोड़कर देखें तो यू विल ऑब्जर्व NaHCO3, राइट, NaHCO3। तो ये एक मेथड होती है दैट कैन बी यूज टू प्रिपेयर नाइट्रो अल्केन। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इनफैक्ट होमवर्क देता हूँ, आप लोग नाइट्रो इथेन एंड 2-nitropropane prepared from alpha halo कार्बोक्सिलेट, अल्फा हैलो कार्बोक्सिलेट, ठीक है। आप लोग बनाकर देखिए क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करके नाइट्रो इथेन एंड 2-nitropropane बना के देखें। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए ट्राई ज़रूर करिए, राइट। देखिए फोर्थ मेथड के बारे में, फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस। अब ये जो मेथड होती है, दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी नाइट्रोअल्केन्स। टर्शरी नाइट्रोअल्केन्स बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। प्राइमरी अमाइंस की अगर बात करें तो प्राइमरी अमाइंस का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, बराबर है। अब ये जो कार्बन एटम आपके सामने दिख रहा है, ये कार्बन एटम टर्शरी है, तो ये मत समझ लेना कि अमाइन टर्शरी है, राइट। ये अमाइन कैसा है, प्राइमरी है। एंड जब आप लोग इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, जब आप लोग इसका ऑक्सीडेशन कराते हो बाय यूजिंग KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ड्यूरिंग दैट केस इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन की सिंपल डेफिनेशन अप्लाई करिए, आप लोगों को प्रोडक्ट मिल सकता है। ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट सर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से अगर हाइड्रोजन पूरी तरीके से चला गया,
हाइड्रोजन अगर पूरी तरीके से चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, N नाइट्रोजन, और जब उस पर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2 ग्रुप में। तो ये जो नाइट्रो अल्केन आया, ये कैसा नाइट्रो अल्केन आया, टर्शरी नाइट्रो अल्केन आया, एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत कितनी पड़ी, इतनी पड़ी, राइट। नाउ जरा सोचिए, अगर आप लोगों के पास कोई अमाइन है, ये अमाइन है ऐसा कहता है, और ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम अगर टर्शरी है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्या? इसका जब ऑक्सीडेशन कैरी आउट करेंगे बाय यूजिंग KMnO4 तो आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा? सोचिए जरा, राइट। आप लोग इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करके देखेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन इस कंपाउंड का नाम है। आप इसके ऊपर इस रिएक्शन को अप्लाई करके देखिए, इसका ऑक्सीडेशन करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द KMnO4, राइट। देन चलते हैं फिफ्थ मेथड की तरफ, दैट इज फ्रॉम अल्फा नाइट्रो अल्किन्स। अल्फा नाइट्रो अल्किन्स, यहाँ पर नाइट्रो अल्किन्स प्रेजेंट है, और वो भी कैसे, तो अल्फा नाइट्रो अल्किन्स। नाउ अल्फा कार्बन की अगर बात करें तो ये देखिए, ये अल्किन का क्या हो गया, अल्फा कार्बन एटम, और उस पर क्या प्रेजेंट है, दैट इज नथिंग बट द नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ये लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है? देखिए, इससे अगर हम लोग देखें तो इस कंपाउंड का नाम होता है 1-नाइट्रो 2-मिथाइल प्रोपीन। 1-नाइट्रो 2-मिथाइल प्रोपीन। और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का जब आप लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब हम लोग कराते हैं तो जो वाटर है, ये वाटर ऐसे ऐड होता है। देखिए, अगर वाटर कुछ इस तरीके से ऐड हो गया तो आप लोगों के सामने एक जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट एक ऐसा आएगा, दैट इज अ वेल नोन कंपाउंड, दैट इज एसीटोन। एंड दूसरा जो कंपाउंड मिला उसके बारे में सोचिए, क्या बन गया, नाइट्रोमीथेन बन गया नाइट्रोमीथेन। नाउ कैन यू टेल मी कि इस मेथड से हम लोग नाइट्रोइथेन बना सकते हैं क्या? तो चेक करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपको चाहिए अल्फा नाइट्रो अल्किन, राइट। अगर मैंने आप लोगों के सामने ऐसा कोई कंपाउंड रख दिया और कहा कि इसका हाइड्रोलिसिस करके देखिए, तो क्या होगा? तो सर यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन जो है वो इस साइड में ऐड होगा और हाइड्रोजन जो है वो इस साइड में ऐड हो जाएगा। तो आने वाला एक प्रोडक्ट क्या दिख रहा है? एसीटोन दिख रहा है, ठीक है। तो एसीटोन को पहले अलग कर दीजिए, एंड अगर आप लोग मेन प्रोडक्ट को देखें तो ये क्या हो रहा है, CH3CH2NO2। तो हाँ, इस मेथड से नाइट्रोइथेन को बनाना पॉसिबल है, राइट। तो जनरली रिएक्शन पढ़ते समय या सॉल्व करते समय ये समझने की कोशिश करिए कि बॉन्ड कहाँ से टूट रहा है, कहाँ पे बन रहा है। अगर हम लोगों ने इसे समझ लिया तो हम अपने मन से कई सारे एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करा सकते हैं। सो दिस इज द फिफ्थ मेथड दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रो अल्केन्स फ्रॉम अल्फा नाइट्रो अल्किन्स। देन लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं, दैट कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स, दैट इज फ्रॉम ऑक्साइम्स। अगर आप लोगों ने ऑक्साइम्स का ऑक्सीडेशन कर दिया तो इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग नाइट्रो अल्केन बना सकते हैं। सर लेकिन ऑक्साइम्स क्या है? तो अल्डिहाइड कीटोन्स में आप लोगों ने पढ़ा है। देखो, मैं ऑक्साइम्स आपको रिवाइज कर देता हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब आप लोग इस कंपाउंड के साथ करते हो जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो ड्यूरिंग दैट केस एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, और कंडेंसेशन रिएक्शन होते वक्त यहाँ से वाटर लॉस होता है। आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्साइम। इसे हम लोग कहते हैं ऑक्साइम। नाउ अल्डिहाइड का अगर होगा तो अल्डोक्साइम कहेंगे, कीटोन का होगा तो कीटोक्साइम कहेंगे। अब पहले अल्डोक्साइम के एग्जाम्पल को देखिए। अगर हम लोग अल्डोक्साइम की बात करते हैं
तो अल्डोक्साइम को क्या हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? दिस इज अल्डोक्साइम, क्यों? R एंड यहाँ पर हाइड्रोजन है RCHNOH, दिस इज अल्डोक्साइम। एंड इसका जब आप लोग ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हो बाय यूजिंग ट्राइफ्लूरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लूरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड, तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ पर ये जो ग्रुप है NOH ये रीअरेंज होता है। ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आ जाता है इस कार्बन पे एंड ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा? NO2। आने वाला जो कंपाउंड मिलेगा ये कंपाउंड मिलेगा RCH2NO2 जो कि प्राइमरी नाइट्रो अल्केन है। एंड दिस इज प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। अब एग्जाम्पल की अगर आप लोग बात करें तो पहला एग्जाम्पल लीजिए जिसमें R की वैल्यू CH3 बना दो, तो इससे हम लोग क्या नाम देंगे? तो सर इसका पेरेंट अल्डिहाइड जो होगा वो एसिटल्डिहाइड होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज एसिटल्डोक्साइम, राइट? दिस इज एसिटल्डोक्साइम। एंड एसिटल्डोक्साइम का अगर आपने ऑक्सीडेशन लगाया बाय यूजिंग सेम कंपाउंड ट्राइफ्लूरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला अगर देखें तो ये लीजिए ट्राइफ्लूरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड, ये ऐसा एसिड होता है, बड़ा सा नाम है लेकिन फॉर्मूला छोटा सा है। तो अब इसका ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलेगा? तो CH3 CH2NO2 मिलेगा, दैट इज नाइट्रो इथेन कहलाएगा ये कंपाउंड। नाउ इफ अगर आप लोगों ने कीटोक्साइम यूज करा है तो कीटोक्साइम की अगर बात करें तो कीटोक्साइम का फॉर्मूला क्या होगा? तो कीटोन में दोनों साइड में क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। अब कीटोक्साइम ऐसा दिखेगा, देखिएगा कीटोक्साइम कुछ ऐसा दिखेगा। एंड इसका जब ऑक्सीडेशन कैरी आउट कराएंगे हम लोग बाय यूजिंग ट्राइफ्लूरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर। अब ऑक्सीडेशन करिए तो सर ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ रहा है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा, तो आने वाला जो कंपाउंड है वो तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए। और ये जो कंपाउंड है ये कैसा नाइट्रो अल्केन है? तो इट इज सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन, दिस इज सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन। एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर देखें तो कीटोन की फैमिली में सबसे सिंपल एग्जांपल क्या पढ़ते हो आप लोग? एसीटोन का। तो ये लीजिए एसीटोन का ऑक्साइम जिसका नाम होता है एसिटोक्साइम, राइट? एसिटोक्साइम। अब ये एसिटोक्साइम है, इसका ऑक्सीडेशन लगाएंगे बाय यूजिंग ट्राइफ्लूरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड, तो क्या आप लोगों के सामने कोई ऐसा नाइट्रो अल्केन नहीं आएगा जिसका नाम हम लोग देंगे 2-नाइट्रोप्रोपेन? इट इज नथिंग बट द 2-नाइट्रोप्रोपेन। तो आप लोगों के लिए 1-2 क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, राइट? आप लोग इसे कंप्लीट करके देखिए। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है आपको प्रोडक्ट। काफ़ी मज़ेदार है, कंसेप्ट को अप्लाई करते जाइए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब चलो चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रो अल्केन्स एंड इसमें पहली जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है ये पढ़नी है रिडक्शन। अब नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट देता है। इसमें पहला जो रिडक्शन हम लोग देते हैं वो देते हैं रिडक्शन टू प्राइमरी अमाइन, रिडक्शन टू प्राइमरी अमाइन। नाइट्रो अल्केन को हम लोगों ने कुछ ऐसे लिख कर दिखाया है, राइट? एंड रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? अप्लाई करिए तो सर रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम लोग इस डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और यहाँ से पूरा का पूरा ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में, राइट? NO2 ग्रुप जो है वो NH2 में कन्वर्ट होगा। अब रिडक्शन कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। यू कैन यूज
टीन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, or you can use iron plus concentrated HCl, or you can use sodium metal and ethanol, or you can use catalytic reduction, or you can use lithium aluminum hydride, or you can also use NaBH4। ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनमें से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस केस NO2 ग्रुप का कंप्लीट रिडक्शन होता है, और जब कंप्लीट रिडक्शन होगा तो ये पूरा ऑक्सीजन बाहर जाएगा और उसकी जगह कौन आएगा, हाइड्रोजन। तो वैलेंसी के हिसाब से सोचिए तो अभी कितनी वैलेंसी फ्री है नाइट्रोजन की, 2 है, तो यहाँ पर आएंगे 2 हाइड्रोजन, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। नाउ रिडक्शन के रिएक्शन में जब भी ऑक्सीजन बाहर जाता है तो किस रूप में बाहर जाता है, वाटर। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ H2O। कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 4 है, टोटल कितना, 6, राइट। नाउ ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमें एलिफेटिक एंड एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स दोनों देते हैं। देखिए सबसे सिंपल एग्जांपल, इफ आप लोगों ने अगर ये कंपाउंड ले लिया तो इसका नाम आप लोग क्या लेते हैं, नाइट्रोइथेन। एंड नाइट्रोइथेन का अगर आप लोग रिडक्शन लगाते हैं, सपोज करिए बाय यूजिंग टीन एंड HCl के साथ आप लोगों ने रिडक्शन लगाया, तो सर इस रिएक्शन में NO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH2। तो NO2 की जगह पर NH2 को रख दीजिए, ये हो जाएगा ऐसा कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज इथाइल अमाइन, या फिर IUPAC में देखें तो इथेनामाइन, राइट। एंड इफ अगर आपने ये रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अप्लाई कर दी, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर लागू है ये रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट द नाइट्रोबेंजीन, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन। एंड इसका अगर आप लोगों ने रिडक्शन करा दिया बाय यूजिंग सपोज सोडियम मेटल लेते हैं एंड इथेनॉल लेते हैं, तो ड्यूरिंग दिस केस NO2 ग्रुप इज गेट रिड्यूस, और NO2 ग्रुप जब रिड्यूस हो जाएगा तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस कंपाउंड इज नथिंग बट द एनिलीन, दिस इज नथिंग बट द एनिलीन। यहाँ से रिलीज हो जाएगा ट्वाइस H2 है, ये एक रिडक्शन है। इसमें दूसरा जो रिडक्शन हम लोग पढ़ते हैं दैट इज B, वो होता है रिडक्शन टू एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब ये पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या इस रिडक्शन को हम लोग कंप्लीट रिडक्शन कह सकते हैं, तो हाँ, NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में। ये कंप्लीट रिडक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर जो रिडक्शन होता है इसे हम लोग कहेंगे पार्शियल रिडक्शन, इसे क्या कहेंगे, पार्शियल रिडक्शन। ये कैसे होता है, RNO2, राइट, दिस इज नाइट्रोअल्केन। RNO2 का जब आप लोग रिडक्शन कैरी आउट करते हो इन न्यूट्रल मीडियम, अब ये कैसे होता है, तो हम लोग यूज करते हैं जिंक एंड एक्वस अमोनियम क्लोराइड। जिंक एंड एक्वस अमोनियम क्लोराइड, यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है और आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है ऐसे। देखिए यह पार्शियल रिडक्शन हुआ, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बाहर गया। कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पर टोटल है 4, इस साइड में कुछ भी नहीं है। ये कंपाउंड जो है ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, और ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या लग गया, R, तो इसे हम लोग कहेंगे एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, कहेंगे एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये रिएक्शन भी एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के ऊपर लागू होती है। इफ अगर आप लोगों ने यूज कराया इस कंपाउंड को, दैट इज नाइट्रोइथेन, एंड ये रिएक्शन लगाई दैट इज बाय यूजिंग जिंक मेटल इन एक्वस अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो अब R की वैल्यू क्या हो गई, C2H5। हमारे सामने ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा जिसका नाम हम लोग देंगे एन इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, एन इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। यहाँ से रिलीज हो गया इतना H2O। सिमिलरली अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन इस कंपाउंड के ऊपर अप्लाई कर दी होती, तो देखिए ये कंपाउंड कौन सा है, तो ये कंपाउंड यही है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के ऊपर अगर आपने रिएक्शन को अप्लाई कराया तो आने वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट के बारे में सोचिए।
यू विल गेट C6H5NHOH, जिसे आप लोग कहेंगे एन फिनिल हाइड्रोक्सिल अमाइन, एन फिनिल हाइड्रोक्सिल अमाइन। इस तरीके से होता है नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन। फिर चलते हैं दूसरी केमिकल रिएक्शंस की तरफ, दैट इज हाइड्रोलिसिस। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, 3 टाइप के नाइट्रो अल्केन्स आपके पास है। इसमें हम लोग तीनों को अलग अलग लेवल में पढ़ेंगे, दैट इज प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स। प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स का जब आप लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हो, क्या हम लोग प्राइमरी नाइट्रो अल्केन को ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। एंड इसका जब आप लोग एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हो बाय यूजिंग 80% सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत है, तो ड्यूरिंग दैट केस ये जो प्राइमरी नाइट्रो अल्केन है ये आप लोगों को प्रोडक्ट देता है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड यहाँ से रिलीज हो जाता है NH2OH। दैट कंपाउंड इज नथिंग बट द हाइड्रोक्सिल अमाइन, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो कोई भी प्राइमरी नाइट्रो अल्केन लीजिए, उसका अगर आपने एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करा दिया तो आने वाला जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लिया नाइट्रो इथेन, है ये नाइट्रो इथेन, एंड नाइट्रो इथेन का अगर आपने हाइड्रोलिसिस कैरी आउट किया बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इन दैट केस क्या आप लोगों के सामने ऐसा एसिड आएगा along with this compound? This is nothing but the acetic acid and this is nothing but acetic acid. If अगर आप लोग ये रिएक्शन सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस जब कैरी आउट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्या? देखिए यह है सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन, एंड जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं यहाँ पर आप लोग HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन का जो हाइड्रोलिसिस है वो थोड़ा इजी हो सकता है। तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आता है ये प्रोडक्ट आता है करस्पॉन्डिंग कीटोन, एंड इस रिएक्शन में रिलीज होता है N2O प्लस H2O, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, एट नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस, इसी को हम लोग कहते हैं लाफिंग गैस। एग्जाम्पल देखिए, सपोज मैंने R की जगह CH3 पुट कर दिया, तो R की जगह अगर मैंने CH3 को पुट कर दिया तो आने वाला जो कंपाउंड रहेगा ये कंपाउंड क्या बनेगा? तो अकॉर्डिंग टू द जनरल रिएक्शन, सर इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा कीटोन। कौन सा कीटोन? एसीटोन। दिस इज एसीटोन, रिलीज हो गई लाफिंग गैस एंड H2O। तो ये रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स के ऊपर। टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स की अगर हम लोग बात करें तो टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। टर्शरी नाइट्रो अल्केन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? इसका रीजन ये है कि टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स do not possess अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता।